हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम जो है एक मोबाइल चार्जर जो है उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जी बेसिकली मोबाइल चार्जर जो है वो 120 वाट की पावर का है और फास्ट चार्जिंग वाला है। तो हुआ मसला इसके अंदर ये है कि ये चार्जर गिरा है, जिसकी वजह से जो है उसके बाद ये चार्जिंग करना जो है वो छोड़ गया है। और अब इस चार्जर को हिलाते हैं ना तो अंदर से कुछ आवाज़ सी आ रही है, जैसे कोई चीज़ अंदर से टूट गई हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको कि यहाँ पर जी इसकी आउटपुट के ऊपर करंट आ रहा है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा केबल मौजूद है, जिसके आगे से मैंने जो है उसका जैक काट कर उसकी तारें जो हैं वो निकाली हुई हैं, छीली हैं। तो अब जो है वो मल्टीमीटर की मदद से हम यहाँ पर देखते हैं कि जी आउटपुट के अंदर जो है वो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, को थोड़ा बहुत भी आ रहा है या नहीं। तो ये जी पॉजिटिव नेगेटिव के वायर जो है वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्ट्स के ऊपर जो है वो सेट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह इसके ऊपर जो है वो रीडिंग बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो वोल्ट है। कोई भी यहाँ पर वोल्टेज जो है वो आउटपुट के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो मैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो चेंज करके भी चेक कर लिया है। तो उस सूरत में भी हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है ये चार्जर के अंदर कोई इशू आ गया है, जो अंदर से आवाज़ भी आ रही है हिलाने पर। तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ अंदर से जो है वो टूट गई हुई है। तो आपको मालूम है चार्जर जो है वो ये बैक साइड के ऊपर सील लगी होती है, सील बंद होते हैं। तो या तो आप इसको कोई चीज़ जो है वो गर्म करके तो हल्का सा बारीक सी आप उसको और किसी ब्लेड की मदद से आप उसको निकाल लें, नहीं तो किसी भी बारीक टेस्टर वगैरह से आप कोशिश करनी है, ठीक है, टूटे नहीं। तो इस तरह जो है वो आपका कवर जो है वो बाइक की तरफ उसका ऊपर का निकल आता है। और अब हमने अंदर से किट निकालनी है। किट निकालने का यहाँ पर तरीका ये होने वाला है कि जी ये नीचे से जो इसके पॉइंट है ना, जो स्विच की टांगें बनी हुई हैं, उनको क्या करना है जी, उनको हम बाइक की तरफ खींचेंगे। तो ये जी चार्जर हिलाने के ऊपर जो हमारा अंदर से चीज़ हिलती थी वो इसको बाहर निकाल लेते हैं। वो क्या है जी, ये एक छोटी सी पिन निकली है लोहे की। तो ये अंदर जो है वो टूट गई है कहीं से, जिसकी वजह से हमारा चार्जर काम करना छोड़ गया है। तो अब किट बाहर निकलेगी तो पता चलेगा कि ये लगी कहाँ पर हुई थी। तो अब ये जी स्विच की टांगें जो हैं वो बाइक की तरफ निकालनी है। उसके लिए हम यहाँ पर टेस्टर की मदद से हमने ऊपर का कैप खोला है और प्लास की मदद से जो है वो हम नीचे से उसको बाइक की तरफ जो है वो पुश करेंगे। तो ये इस तरह जो है वो, हर चार्जर का इस तरह नहीं होता, लेकिन आपने ये देख लेना है निकालने से पहले कि, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चार्जर होते हैं उनके अंदर जो है वो उन्होंने मोल्ड की होती है, और वो कुछ चार्जर इस तरह जिसमें उन्होंने जो है वो सिर्फ पंच की हुई है। तो ये जी हमने बाइक की तरफ खींच लिया। तो ये पिनें इतनी लंबी जो है वो बाइक की तरफ निकल आई हैं। तो अब हमारी किट जो है वो ऊपर से बहुत ही आसानी से बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये देखें जी किट आ गई है बाहर। और यहाँ पर जी साफ़ क्लियरली पता चल रहा है कि जी वो जो लोहे वाली पिन जो अंदर टूट के गिरी थी वो कहाँ पर लगी हुई थी। बेसिकली यहाँ पर नीचे जहाँ पर इसकी जो है वो स्विच की टांगें जो हैं वो आती थी, तो वो इसके अंदर से पास हो के फिर आगे करंट होता था, गुज़रता था। तो एक साइड की जो है वो पिन टूट गई है, जिसकी वजह से अब जब हम स्विच को जो है वो लगाते हैं सप्लाई के साथ, तो हमारा यहाँ पर करंट जो है वो पास ही नहीं होता, क्योंकि वायर टच ही नहीं हो रही। तो अब क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पर पिन को वापस लगा कर और बैक साइड के ऊपर हमने जो है उसको सोल्डरिंग कर देना है, क्योंकि पहले भी सोल्डर ही हुई थी, लेकिन किसी वजह से जो है वो, किसी वजह से क्या, गिरने की वजह से जो है उसको कोई झटका लगा और अंदर से वो पिन टूट गई है। तो ये जी इस तरह फिर इसकी पिन जो है वो उसके लोहे वाली पिन के अंदर बैठती है और फिर हमारा करंट यहाँ से जो है वो चार्जर का आगे पास होता है। तो अब कर लेते हैं जी इसको सोल्डरिंग, पिन लगा के तो नए तरीके से सोल्डरिंग करके। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो है एक बारी चार्जर को भी चेक कर लेते हैं कि सिर्फ हमारा यहाँ पर पिन का ही इशू है कि वो मज़ीद चार्जर के अंदर भी कोई जो है वो फॉल्ट आया है। तो हम किट के साथ ही जो है वो अब न्यूट्रल फेस देंगे करंट को और डेटा केबल अटैच करके तो दोबारा मल्टीमीटर की मदद से एक बारी दोबारा चेक करेंगे कि अब यहाँ पर हमारे आउटपुट वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं या नहीं। तो लेट्स सी। तो ये देखें जी इस टाइम मल्टीमीटर के ऊपर तकरीबन 7 वोल्ट जो है वो करंट आ रहा है डीसी। इसका मतलब है कि हमारा चार्जर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। जस्ट उसकी वो पिन का इशू था, ठीक है, फिर सिर्फ पिन टूटी थी और उसकी वजह से हमारा चार्जर काम करना छोड़ गया था। तो अब यहाँ पर जी इसको एक बारी फिर से सोल्डरिंग इसकी जो है वो मज़बूत कर लेते हैं, नई सोल्डरिंग कर लेते हैं पिन को। तो यहाँ पर
आपने एक बारी लगा के उसके बाद पिन को हाथ से चेक भी कर लेना। अगर आपके चार्जर के अंदर सेम इस तरह का कोई इशू आता है या कोई ऊपर से कोई उसका ट्रांसफार्मर या कोई इस तरह की कोई ट्रांजिस्टर वगैरह अगर इस तरह टूट जाता है, आप उसको भी जो है वो सेम मेथड के थ्रू आप उसको भी रिपेयर कर सकते हैं, इन डैट केस के अगर वो चीज़ ठीक है तो यहाँ पर सोल्डरिंग जो है वो एक बारी फिर अच्छे से चेक कर लेनी है आपने कि मज़बूत होनी चाहिए। दोबारा ये ना हो कि जी हम सिर्फ चार्जर दोबारा लगाएं और दोबारा ये पिन टूट जाए। तो ये जी फाइनली सोल्डरिंग हमने कर ली है और अब बारी है जी चार्जर को वापस पैक करने की। तो दोबारा किट अंदर जो है वो उसके साइड पे जरी लगी हुई है, तो आपने उसके अंदर जो है वो लगाएंगे, दोनों साइडों से बिठाएंगे तो चार्जर की किट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर जो है वो बैठ जाती है। और अब नीचे से जो ये पिनें थी, ये स्विच की टांगें, उनको आपने बड़े प्यार से घुमाकर अंदर की तरफ कर देना है और लास्ट के ऊपर आपने उसको किसी भी प्लास की मदद से आपने मज़ीद उसको फुल टाइट जो है वो अंदर की तरफ पुश कर देना है और आपका चार्जर जो है वो दोबारा ठीक हो जाएगा। तो ये जी दोनों साइडों के अभी मैंने बैक साइड का कवर जो है वो बंद नहीं किया हुआ, तो बैक साइड का बंद करने से पहले यहाँ पर नीचे जो है वो पिने लगा कर तो अब हम जो है वो दोबारा एक बार चार्जर को चेक कर लेंगे कि जी हमारा चार्जर अभी भी काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब पता चल जाएगा जी कि हमारी पिन जो है वो प्रॉपरली अपनी पोजीशन पे आई हैं या नहीं। तो अब लगा लेते हैं जी दोबारा एक बारी न्यूट्रल फेज़ लगाने के बाद फिर वापस बैक साइड के ऊपर हम उसको रखेंगे चार्जर की तार को। ठीक है, वो डाटा केबल जिसकी हमने जो है वो आगे से तारें छिली हुई हैं, तो अब इसको दोबारा जो है वो मल्टीमीटर के ऊपर लगा के तो चेक कर लेते हैं जी कि अभी भी हमारा चार्जर जो है वो आउटपुट के अंदर जो है वो 7 वोल्ट का करंट शो कर रहा है या नहीं। अगर तो कर रहा होगा तो सिंपली हमने जो है वो चार्जर को बंद कर देना बैक साइड से और उसकी सील जो होगी उसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप जो है वो हम LP के डलवा देंगे ताकि वो मज़बूत हो जाए। तो ये देखें जी चार्जर हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, DC वोल्ट आ रहे हैं जी यहाँ पर 7.6। तो यहाँ पर जी हमारा चार्जर हो गया है जी रिपेयर फाइनली। तो अब क्या करना है जी, अब सिंपली बैक साइड का जो हमने कवर है उसको यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद हमारे पैसे जो हैं वो बच जाएंगे, हमें नया चार्जर जो है वो लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पर जी इसके ऊपर अगर देखा जाए ना तो इसके ऊपर वैसे वोल्टेज आ रहे हैं, चार्जर के आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मेंशन है 5.0 वोल्ट है, 2 एम्पेयर का चार्जर है। ठीक है, तो फिर भी अगर जब उसको किसी चीज़ को जो है वो चार्जर वगैरह को इस तरह चेक करते हैं ना वोल्ट मीटर के ऊपर, तो एक आधा वोल्ट ऊपर ही होता है। ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी आने कि कहीं ओवर वोल्टेज हो रहे हैं या इस तरह का कोई सीन है। ठीक है, तो ये जब बैक साइड का जो है वो कवर वो हमने वापस लगा देना है। लगाने के बाद 1 से 2 ड्रॉप जो है वो बिल्कुल ऐसे कॉर्नर के ऊपर आपने हल्का सा जो है वो एक आधा कतरा लगा देना है LP का, ताकि ये जो है वो डब्बी बाइक की जो है वो खुलनी नहीं चाहिए अपने आप। तो ये जी फाइनली हमारा चार्जर हो गया है जी रिपेयर। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।